हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। हम लोग पिछले क्लास में तौहीद पढ़ते हैं, बोला था कृत पढ़ते हैं, तौहीद पढ़ते हैं, तो तौहीद पढ़ते हैं वो ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे स्थिति पढ़ते हैं, मतलब संस्कृत व्याकरण की क्लास है। आप वो क्लास किस क्लास तक आती है यार? से लेकर के 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक अगर कहीं आपको संस्कृत ग्रामर आती है तो उसमें आपको सहायता करेगी। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं क्या क्लास चल रहा है? प्रत्येक का क्लास है, इसमें 2 प्रत्यय खत्म था, तीसरा प्रत्यय है स्थिति प्रत्यय। ठीक है, पहला प्रत्यय था आपको कृत प्रत्यय, बताए थे कि वह धातु में लगता है, क्रिया में लगता है। दूसरा था तरित प्रत्यय, तरित प्रत्यय का यूज कहाँ होता था? तो शब्द में। और यह तीसरा है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय का यूज कहाँ होता है? तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे वही परिभाषा लिखा गया है। इस प्रत्यय का प्रयोग पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने में किया जाता है। पुल्लिंग तो समझते हैं पुरुष जाति, और स्त्रीलिंग मतलब स्त्री जाति। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, पुरुष जाति से स्त्री जाति ले जाना होगा, तो उसको किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं? हम लोग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब स्त्री प्रत्यय के 8 प्रकार हैं। कितने प्रकार है? 8 प्रकार। लेकिन आपको 8 को नहीं पढ़ना है, आपको मेनली 2 प्रत्यय पढ़ रहे हैं। क्या है? तो पहला है टाप प्रत्यय, और चौथा जो हम लिखे हैं नीप प्रत्यय। जैसे अंग है, अंग, इंगी प्रत्यय नहीं पढ़ेंगे, नीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? नीप बोलेंगे। पढ़ने आना चाहिए तब याद होगा। क्या पढ़ेंगे इसको? नीप प्रत्यय। ठीक है, 2 पढ़ना है हमको, लेकिन ऐसे आपको जानकारी के लिए सारा बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला टाप पढ़ते हैं, डाप पढ़ते हैं, चाप पढ़ते हैं, सब में हलंत लगा हुआ, हलंत नहीं छोड़िएगा। ठीक है, और चौथा है निप पढ़ते हैं, निस पढ़ते हैं। क्या बोलेंगे? निस पढ़ते हैं, नीन, नीन बोलेंगे। ऐसे ही इसको भी नहीं बोलेंगे, इसमें 9 ताहले है। नीन पढ़ते हैं, उंग पढ़ते हैं। ऐसे इसको 9 पढ़िएगा तो उंग पढ़ते हैं, इंग पढ़ते हैं, और है लास्ट में ती पढ़ते हैं। आया समझ में? ऐसे 8 भेद हो गए, लेकिन आपको पढ़ना है सिर्फ 2 पढ़ते हैं, टाप पढ़ते हैं और निप पढ़ते हैं, 2 पढ़ना है। इसमें ज़्यादा सवाल आपको परीक्षा में आते हैं। ठीक है, अब पहला पढ़ते हैं हम लोग लिख लेते हैं टाप पढ़ते हैं। तो टाप पढ़ते हैं, इसका शेष आ होता है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट इसमें शेष ही होता है। आप शेष से ही पहचानते हैं कि इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है। ठीक है, इसलिए शेष याद कर लेना है। आकारांत, आकारांत का मतलब क्या होता है? आकार, जिस सब में आकार लगा उसको आकारांत बोलते हैं। ठीक है, आकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग समझते हैं, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब दूसरी बात है, टाप प्रत्यय का शेष याद रखिएगा, आ होता है। क्या होता है? आ होता है। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में अंक हो तो अंक के स्थान पर क्या हो जाता है? इक हो जाता है। अंक के स्थान पर इक हो जाता है, और फिर टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अंक है उसको इक में बदल देना है। समझे कि नहीं? जैसे यहाँ देखिए अज लिखा हुआ है, अज मतलब हो गया बकरा, अज मतलब बकरा। तो इसमें अब इसमें टाप प्रत्यय अगर लगेगा तो अज में टाप प्रत्यय का शेष हो गया आ, तो अज में आ जोड़ेंगे आजा, आजा मतलब बकरी, बकरा आपको जेंट्स हो गया, और लेडीज क्या हो गया? मतलब उसका स्त्रीलिंग क्या हो गया? आजा हो गया। कोई दिक्कत? इसे बालक लिखा हुआ है, इससे शब्द आप जानते होइएगा। तो बालक इसे रटने के लिए आप रट लेते हैं। ठीक है, लेकिन बालक में अगर टाप प्रत्यय जोड़िएगा, अब देखिए यहाँ पर नियम क्या है, लास्ट में अक आए, जैसे बालक, अकार है कि नहीं? जहाँ अक रहेगा
तो अ के स्थान पर इक हो जाएगा। तो ई तो ल में ई तो ली आ क आ जोड़ देंगे तो बालिका। आ समझ में कैसे जोड़ गया? यहाँ जो जब लास्ट में अक है, जो बालक, बाल में अक जोड़ेंगे बालक होगा, ठीक है, बाल में अक जोड़ेंगे बालक होगा। तो अक है लास्ट में, तो अक के स्थान पर, ठीक है, इस अक है, अंग के स्थान पर इस अक होना चाहिए, ठीक है, अक, इसको मिटा दीजिए, ठीक है, अक, अक के स्थान पर क्या हो जाता है? इक हो जाता है। इसे यहाँ देखिए तो बालक में अक है, तो अक है ना लास्ट में अक, तो इक हो जाएगा तो बालिका हो जाएगा। आप पढ़ते तो जो जो करना है, लेकिन इसको इक बनाते हैं लास्ट में, ठीक है, कहना है। जैसे उत्तर देखो चटक, चटक मतलब होगा चीटी, जेंट्स वाला। और इसमें टाप पढ़ते हैं, ऐड कीजिएगा तो टाप पढ़ते हैं का शेष आ होता है। तो चटक में आ, चटक में आ होगा तो अक हुआ कि नहीं? लास्ट में अक आ रहा है, चटक और अक आ रहा है, तो अक के इक कर दे रहा है, तो क्या होगा? चटिका, चटक के क्या हो जाएगा? चटिका, चटिका मतलब चीटी, मतलब वो जो लेडीज वाला, ठीक है। तो इधर मुस्का, मुस्का अब देखिएगा चूहा, तो इसमें टाप पड़ते जुटेगा, टाप पड़ते का शेष क्या है? आ होता है, तो मूस के मूसिका हो जाएगा। तो दिक्कत, अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा, इसमें टाप पड़ते जोड़िएगा, टाप पड़ते का मतलब आ जुटेगा, तो अश्व में अश्वा हो जाएगा। अब कहिएगा सर जी यहाँ पर तो यहाँ पर अश्विका नहीं लिखे हैं, यहाँ अश्विका इसलिए नहीं होगी, इसमें अक नहीं आ रहा है, इसमें लास्ट में क्या आ गया? वह है, ठीक है। तो इसमें अश्व में आ तो अश्व हो जाएगा, इसमें विसर्ग गायब हो जाएगा, ठीक है। पुल्लिंग में विसर्ग लगता है और स्त्रीलिंग में आ होता है, स्त्रीलिंग में विसर्ग नहीं लगता है। और जो निर्जीव चीज होता है संस्कृत में, वहाँ पे हलंत लगता है लास्ट में, याद रखिएगा, समझे कि नहीं? चलिए अब दूसरा पढ़ते हैं, हमारा है डाप पढ़ते हैं। क्या है? डाप पढ़ते हैं। अब देखिए, यदि किसी शब्द के अंत में मन अन्न हो तो वहाँ टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में देखना है, किसी शब्द को लास्ट में देखना है, वहाँ अन्न, मन और अन्न दिखाई दिया, हलंत, हलंत मत छोड़िएगा, वहाँ टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। और डाप प्रत्यय है, तो डाप प्रत्यय का शेष इसमें भी आ होता है, ठीक है। तो डाप प्रत्यय में ड और प का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। जिस शब्द में अगर ड और प हो उसको गायब कर देना है। जैसे सीमन लिखा हुआ है, सीमन, सीमन है, इसमें टाप प्रत्यय, डाप प्रत्यय जुटेगा, यहाँ पे हलन छूटा हुआ है जी, इसको मत छोड़िएगा आप। करो को तो हाँ देखिए, अब अगला है डाप प्रत्यय में इसका शेष क्या होता है? और लास्ट में मन अन्न हो तो टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और टाप प्रत्यय का शेष, शेष का तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है शेष। आपको शेष याद करना ही पड़ेगा, जितना भी प्रत्यय पढ़ाए हैं, चाहे पढ़ा रहे हैं, उसका आपको शेष याद रखना चाहिए। शेष आ होता है डाप प्रत्यय का। जैसे यहाँ देखिए सीमन लिखा हुआ है, तो देखो बोले हैं कि शब्द के अंत में अगर म हो, अन्न नहीं हुआ, तो यहाँ पर कहाँ है? मन है, मन है लास्ट में, समझे कि नहीं? पहले अन्न है, तो इसमें क्या क्या गायब कर देना है? प गायब कर दिया। यहाँ पर देखो सीमा है, तो इसमें सीमन है, यहाँ मन है, तो इसमें क्या कर लेना है? इसको सीमा है ना, तो इसमें यहाँ न को हटा देना है, ठीक है ना, इसको हटा देना है न का। यहाँ पे अंग होगा, समझे कि नहीं? यहाँ पे अंग होगा, इसको न ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। हम लोग डाप प्रत्यय पढ़ रहे थे। यदि किसी शब्द के अंत में मन अन्न हो तो वहाँ डाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। डाप प्रत्यय का शेष आ होता है, ठीक है। डाप प्रत्यय में अन्न, न और म का लोप हो जाता है, मतलब गायब कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ सीमन लिखा हुआ है,
म में से अ हटाएंगे तो म आधा होता ऑन हो जाएगा। आ देखो ऑन आ गया कि नहीं, ऑन आ गया मतलब कौन पढ़ते हैं, डा पढ़ते हैं। अब देखिए लास्ट में न को गायब कर देना है, न को हटा देना है। न गायब हो गया तो सिर्फ म बच गया, म में हो गया, फिर पूरा म हो गया। अब फिर आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा सीमा। ठीक है, लग गया। देखिए यहाँ पर न गायब कर देना है तो क्या बच गया, और बच गया। और में क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा और में अभी म है, अब म और जाके इसमें आ जाएगा, ये पूरा म हो जाएगा। ठीक है, अब आ जोड़िएगा तो म में आता क्या हो जाएगा, माँ हो गया, ये सीमा हो गया, सीधा क्या हो गया, सीमा। अच्छा से काम हो जाएगा। क्या हो गया, सीमा हो गया। पढ़ लीजिएगा। चाप पढ़ते हैं, अगला पढ़ते हैं चाप पढ़ते हैं। देखिए तीन नंबर में चाप पढ़ते हैं, मतलब चाप पढ़ते हैं देवतागण। क्या लिखा हुआ है, देवता जाति की स्त्रीलिंग बनाने के लिए चाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाप प्रत्यय का शेष भी आ होता है, इसका भी शेष क्या होता है, आ होता है। ठीक है, सूर्य में चाप प्रत्यय जोड़ेंगे तो चाप प्रत्यय का शेष क्या होता है, आ होता है। सूर्य में आ जोड़ेंगे सूर्या हो जाएगा, समझे कि नहीं। अब मनुष्य जाति की स्त्रीलिंग बनाने के लिए इसमें निस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब देवता जाति के बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, चाप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगला पढ़ते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है पहला और चौथा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बाकी सब चलेगा। निप पढ़ते हैं, इसको ऐसे निप बोलेंगे। अंगा लिखा हुआ है, अंगा में दीर्घिकार है, अंगा को नहीं पढ़ा जाता है। ठीक है, जो भी पांचवा अक्षर होता है ना, किसी भी वर्ग के पांचवा अक्षर होता है तो वह जो है उसके बदले न आ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए निप पढ़ते हैं, किसी शब्द के अंत में रीकारांत, रीका का अंत मतलब री से जो अंत होता है, और नाकारांत माने री और न हो, किसी शब्द का अंत में री और न हो तो वहाँ निप प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस प्रत्यय का, निप प्रत्यय। किसी में हलन छूट रहे हैं, हलंत आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, हलंत आपको देना है। ठीक है, वहाँ निप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस प्रत्यय में जो अंग होता है और म होता है, इसका क्या होता है, लोप हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। निप प्रत्यय का शेष दीर्घ होता है, मतलब बड़ी ई की मात्रा उसमें जुड़ जाती है। जैसे यहाँ देखिए, और री का और हो जाता है, री के बदले क्या होता है, और हो जाता है। यहाँ समझिए, यहाँ देखिए न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, न को उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता है, समझे कि नहीं। अब देखिए जैसे यहाँ दात्री लिखा हुआ है, दात्री में अगर निप प्रत्यय जोड़ रहे हैं, हाँ उधर देखना, उधर सब कुछ है। दात्री में अगर निप प्रत्यय जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ दा अलग करिए, अब तोरा कैसे होगा, तो और रो मिलकर तोरा होता है कि नहीं, तो और रो मिलकर तोरा होता है, समझे, बोलो समझे कि नहीं। और इसमें जो है इसका शेष तो ई होता है, अब तो और रो मिलकर तोरा हो गया, समझे कि नहीं, तो और मिलकर तोरा हो गया। अब बताइए यहाँ पे री के बदले और हो गया यहाँ पर, तोरा मतलब तर, इसमें से और हटाइएगा तो आपको तर नहीं हो जाएगा, तो और रो मिलकर तोरा होता है। ठीक है, अब रो में तोरा में ई जोड़ दीजिए, क्या हो गया, री हो गया, दात्री देने वाली। अब गुणीन है, लास्ट में नौ है तो नौ के बदले नौ को गायब कर देना है। देखिए जो अंग है, अंग के बदले नौ ही होता है, नौ को क्या करना है, गायब कर देना है। नौ है ना, गुणीन, गुणीन नहीं, आधा नौ है, इसमें दीर्घिकार लगा दो, समझे कि नहीं। यहाँ पे वो है ना, लोग तो नहीं है, हाँ, नौ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो नौ को हटाना नहीं है,
आज सिर्फ इसमें आपको क्या करना है, अभी तो हलंत है तो आधा है, क्या है आधा है, तो 9 में ई जोड़ेगा तो नी हो जाएगा गुनी नी, ठीक है। अब इसका अपवाद है आयु या उम्र, या जातिवाचक शब्द में स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी निप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए कुमार लिखा हुआ है, कुमार में अगर निप प्रत्यय जोड़िएगा तो निप प्रत्यय का शेष क्या होता है, ई होता है, तो कुमार में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुमार, स्त्रीलिंग हो गया। ब्राह्मण, ब्राह्मण है, ब्राह्मण में निप प्रत्यय जोड़िएगा तो इसका शेष क्या होता है, ई होता है, ई की मात्रा इसमें ऐड हो जाएगा, ब्राह्मणी हो गया। आया समझ में। तो इस तरह इसमें का आपका 4 प्रत्यय क्या हुआ, खत्म हुआ। अब इसमें 4 और है, लेकिन आपको 2 ही मीन है। कौन कौन, एक है निप प्रत्यय और दूसरा टाप प्रत्यय, 2 को आपको याद रखना है, एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं।